अस्सलाम वालेकुम। ज़ुमी के किचन में आप सबका वेलकम है और आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल पुलाव। सबसे पहले हम चावल भिगो लेंगे। मैंने 1.5 कप चावल लिया है और उसको खुले पानी में मैंने भिगो दिया है। और अब मैं इसको छोड़ दूंगी तकरीबन 30 से 40 मिनट तक। साथ हम तैयारी कर लेंगे पुलाव की। सबसे पहले हम ये प्याज लेंगे और इसको काट लेंगे स्लाइस में। ये देखिए कितने ज़बरदस्त स्लाइस हो गया है। अब हम अपने आलू काट लेंगे। इस साइज़ का हमने आलू अपना रखना है। आलू हमने काट लिए। अब हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये काले ना हो। और ये है हमारी वेजिटेबल। मैं फ्रोज़न वेजिटेबल यूज़ कर रही हूँ। आपके पास दूसरी फ्रेश हो तो आप फ्रेश यूज़ कर लें। और ये हमारे मटर हैं। और ये 1 कप मैंने गोभी का लिया है। ये देखिए इतना बड़ा फूल है। और ये हरी मिर्चें हैं। ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। 1 टमाटो लिया है। चले शुरू करते हैं। हमने अपनी देचकी में ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल गर्म हो गया। हमने प्याज डाल दिया। अब प्याज को हम पकाएंगे इतनी देर कि इससे ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए। और साथ साथ हम हिलाते रहेंगे ताकि एक साइड से ही ब्राउन ना हो, दोनों साइडों से अच्छी तरह पक जाए। अगर हम हिलाएंगे नहीं तो ये सिर्फ एक साइड से पक जाएगा, ब्राउन हो जाएगा और दूसरी साइड जो है वो वैसे रह जाएगी। 1 टीस्पून मैंने डाला है ज़ीरा और उसको भी हम भूनेंगे अच्छी तरह। साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। ये देखें थोड़ा थोड़ा दरमियान से हो गया है। ऐसे ही चलाते चलाते ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है ब्राउन। और इतना ब्राउन हो जाए तो हम डाल देंगे पानी। मैंने आधा कप पानी डाला है और इसको थोड़ा सा हम हिलाएंगे ताकि मिक्स हो जाए अच्छी तरह। और अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो हम डाल देंगे आलू। जो हमारी बाकी सब्जियां हैं अब हम अंदर डाल देंगे। सबसे पहले मैंने आलू डाल लिए। आलूओं का पानी बिल्कुल निकाल दिया है। पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए आलूओं का। और अब हम अपनी बाकी सब्जियां भी डाल देंगे। ये देखें सारी की सारी सब्जियां हमने इकट्ठी ही डाल दी हैं इसमें। और अच्छी तरह हम हिलाएंगे और इसको पकाएंगे। सब्जियां हमें इतनी पकानी है कि हाफ कुक हो जाए। चावल हमारे 1.5 कप थे और उसमें मैंने 2 टीस्पून नमक डाला है क्योंकि सब्जियां भी डाली हैं इसलिए। नॉर्मली हम डालते हैं 1 कप चावल के साथ 1 ही टीस्पून नमक। मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। और साथ साथ हम अपना भून रहे हैं अच्छी तरह। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। पता लग रहा है कि हमारे कुक हो चुके हैं हाफ। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। 3 कप मैंने पानी डाला है और अच्छी तरह मिक्स करके ढक्कन दे देंगे। उफ, हम टमाटो तो भूल ही गए हैं। ये हमने टमाटो भी डाल दिए और फिर से मिक्स किया और ढक्कन दे के उतनी देर पकाएंगे कि उबलने लग जाए पानी। ये देखिए पानी उबलने लग गया। अब हम चावल डाल देंगे। चावलों से पानी निकाल लेना है। बिल्कुल भी पानी नहीं साथ जाना चाहिए क्योंकि हमने पानी नाप के डाला हुआ है ऑलरेडी। अगर चला जाएगा तो आपके चावल बहुत सॉफ्ट और नरम से हो जाएंगे। इसलिए चावलों से बिल्कुल पानी निकाल लें। चावल हमने डाल दिए और अब हम अच्छी तरह हिलाएंगे इसको और इतनी देर पकाएंगे कि ये जो पानी है वो सारा ख़त्म हो जाए। चूल्हा हमारा तेज़ ही रहेगा और तेज़ चूल्हे पे ही हम पकाएंगे। साथ साथ हिलाते रहेंगे, दरमियान दरमियान में चेक करते रहेंगे, छोड़ के इधर उधर नहीं जाना। आप देख रहे हैं कि पानी काफ़ी हद तक कम हो गया हुआ है, लेकिन हमें इसे बिल्कुल ड्राई करना है।
ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका हुआ है। अब हम दम दे देंगे। किसी टी टॉवल से दे सकते हैं, फॉयल से दे सकते हैं, या इस तरह का कोई आपके पास हैवी ढक्कन हो उससे दे सकते हैं। दम हमने खोल दिया। ये देखें कितने अच्छे चावल तैयार हो चुके हुए हैं। चावलों का देखें एक एक दाना लग गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको सर्व करेंगे। दम देने का टाइम ऊपर लिखा हुआ है, उसको ज़रूर चेक करें कि कितना लंबा दम देना है। चलें ये हम सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। बहुत ही मज़ेदार चावल तैयार हो चुके हैं। हम तो खाने वाले हैं। अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका पुलाव कैसा बना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।